दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक है। कहानी को पूरा सुनकर जाना। पापा की औकात। एक पति पत्नी की कहानी। एक पत्नी 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने खड़े मेरे स्वागत में तैयार थे। अंदर प्रवेश करते ही देखा छोटे से गैराज में एक चमचमाती स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी। यह देखकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं अचंभित हो आंखों से सवाल करने लगी। पति ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबियां मेरी ओर बढ़ाई और कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओ माय गॉड! इतनी खुशी थी कि मुंह से कुछ और निकल ही नहीं पाया। बस भावावेश में मैं तहसीलदार साहब को जोर से गले लगा बैठी। अमीर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का अंदाज हमेशा चुपचाप और अचानक होता था। खुद पुरानी इंडिको में घूमते थे और मेरे लिए यह नई महंगी गाड़ी खरीद लाए। शादी के 6 सालों में ना जाने कितने तोहफे दिए हैं उन्होंने। गिनने बैठूं तो थक जाऊं। खुशी के इस पल में अचानक मेरी नज़र उस जगह पड़ी जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। जगह खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, उन्होंने सहजता से कहा। अब उसका क्या करना? पार्किंग में जगह भी नहीं थी। मैं अवाक रह गई। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, उन्होंने भावहीन स्वर में कहा। पुरानी हो चुकी थी। गुस्सा क्यों कर रही हो? उनकी यह बात सुनकर मैं क्रोधित हो उठी। वो स्कूटी नहीं थी, मैं चिल्लाई। वो मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बजती थी उसमें। मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सांस बाहर आ गई। उन्होंने सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और तेज हो गई। उन्होंने पति को डांटा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बहू से पूछ लेना, लेकिन बेटा अब बड़ा हो गया है। तहसीलदार माँ की बात कहाँ सुनता है। फिर मुझे सांत्वना दी। रो मत बेटा। पतिदेव मेरे पास आए। पहली बार उन्होंने मुझे इतना रोते देखा था। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे सच में नहीं पता था कि वह स्कूटी तुम्हारे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को सिर्फ 7,000 में बेच दी। अभी जाकर लाता हूँ। वो चले गए और मैं कमरे में आकर जड़वत बैठ गई। पति का भी क्या दोष था? उन्होंने 2-3 बार कहा भी था पुरानी बेचकर नई ले लो, और मैंने हंसकर मना कर दिया था। लेकिन वह स्कूटी का ना होना मेरे लिए असहनीय था। वो स्कूटी सिर्फ एक साधन नहीं थी, वह मेरे पापा की औकात थी। कॉलेज के दिनों में एक सहेली ने नई स्कूटी खरीदी थी। सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे। मैंने सहजता से पूछ लिया, कितने की है? उसने तंज भरे स्वर में उत्तर दिया, कितनी भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर है। उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मेरी सहेलियां मुझे गरीब समझती हैं। घर पहुंचकर माँ से लिपटकर रो पड़ी। जब पापा घर आए तो उनसे पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस हमारा वक्त थोड़ा गरीब चल रहा है। अगले ही दिन पापा ने मेरे लिए एक नई स्कूटी खरीद दी
वह स्कूटी मेरे लिए सपनों का पूरा होना था। वह मेरे पापा का गर्व थी। कुछ महीने बाद पता चला कि स्कूटी के लिए पापा ने अपना टेम्पो गिरवी रख दिया था। जब यह सच जाना मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वह स्कूटी मेरे लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वह मेरे पापा के संघर्ष और त्याग की गवाही थी। तंदा टूटी तो बाहर से आवाज आई, फट 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 फट। मेरी स्कूटी आ रही है और उसे तहसीलदार साहब चला रहे थे। वह स्कूटी में एकदम अनाड़ी लग रहे थे, मगर प्यारे से मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लो तुम्हारा उड़न खटोला वापस ले आया। कबाड़ी वाले को डबल पैसे देने पड़े, पर कोई बात नहीं, अब नाराजगी खत्म। मैं चुपचाप मुस्कुराई और कहा, तुम बुद्धू हो मगर मेरे प्यारे बुद्धू। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो अपने पापा के संघर्ष और त्याग को बहुत ही सहजता से अपने दिलों में रखती हैं और किसी को यह एहसास भी नहीं होने देती हैं, क्योंकि उनके दिलों में प्यार और प्रेम की भावना होती है और एक जुड़ाव भी होता है उनके दिए हुए हर एक चीज से। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होंगी तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।